कि डोम के अंदर इस शहर के लोगों का आज चौथा दिन है। बारबी जूलिया के घर रहने लगा है और सुबह जूलिया के घर में एक पड़ोसन हैरैत दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बारबी स्टेशन चला जाता है। जब हैरैत घर से बाहर आती है तो अपने पति को सड़क में देखती है। जिस दिन डोम इस शहर में गिरा था उससे कुछ दिन पहले उसका पति शहर से बाहर गया हुआ था। अब उसको देखकर हैरैत को डोट लगता है कि शायद डोम गायब हो गया है, पर जब वह उसको टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हैरैत का हाथ डोम पर पड़ जाता है। तभी उसको जोर का झटका लगता है और उसका लिवर पेन वहीं पर शुरू हो जाता है। अब जिम के घर पर जूनियर फिर से एनजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एनजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसीलिए वह अपने बेटे को खींचकर बाहर लेकर जाता है और कहता है कि कभी यहाँ लौटकर मत आना। फिर जूनियर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता और एनजी को रोज के मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि वह एनजी को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। वह रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि रोज की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर बैन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा और जूनियर रोज के कातिलों के तलाश में निकलते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना चाहता है क्योंकि उन गुंडों ने एनजी को भी मारने की कोशिश की थी, पर लिंडा कहती है कि बेवजह वायलेंस नहीं करना चाहिए। फिर ओली नाम का एक किसान को दिखाते हैं जिसके पास एक पानी का कुआं है, जिससे वह पूरे शहर के लोगों को पानी दे सकता है। फिर जिम और ओली ने मिलकर सौदा किया था कि ओली लोगों को पानी देगा और बदले में जिम उसे प्रोपेन देगा। लेकिन अब ओली जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। जब जिम उसके स्टोरेज पर जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक देता है। फिलहाल तो जिम चला जाता है, लेकिन वो इतना प्रोपेन यूं ही नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी ओर जॉय और नोरी डोम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जॉय का कहना है कि ये डोम एक एटॉम की तरह है, यानी इसके बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसका मेन पार्ट यानी न्यूक्लियस इसके बीच में होगा। और दोनों न्यूक्लियस की तलाश में शहर के बीच एक खेत में पहुंचते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन्हें गाइड करता है। जैसे ही वे डोम के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो अचानक कुत्ता डर कर भागने लगता है। दूसरी ओर जूलिया हैरैत को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। तभी रोज के कातिल उन्हें रोक लेते हैं। हैरैत डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इनका सारा पेट्रोल चुराने लगते हैं। तभी बारबी वहाँ पर आता है और गुंडों को भगाता है। ये दोनों हैरैत को जॉय के घर ले जाते हैं जहाँ अब एलिस रहने लगी है। असल में इस वक्त शहर में यही एक अकेली डॉक्टर है, इसीलिए हैरैत को यहाँ पर लेकर आए थे। अब और कैरोलिन हैरैत के डिलीवरी में मदद करते हैं। दूसरी ओर जॉय और नोरी डोम के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक छोटा डोम होता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वो छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उनके सामने आती है और हाथ उठाते ही वह गायब हो जाती है। नोरी को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसीलिए वह तुरंत घर भागकर आती है। यहाँ ओली जिम से मिलता है और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस शहर के लोग मुझे हमेशा तुमसे कम समझते हैं, इसीलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे कुएं के बिना उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करने वाले होते हैं, पर जब वो गुंडा लिंडा को धक्का देकर भागने लगते हैं तो मजबूरन लिंडा एक गुंडे को सुट कर देती है। दूसरा अपनी जान का भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसको मार डालता है। यहाँ हैरैत एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम है एलिस रखती है, क्योंकि एलिस के बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। पर तभी एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को डोट प्रोपेन स्टोरेज का गार्ड ट्रक में प्रोपेन लोड कर रहा होता है और तभी जिम ट्रक पर सुट करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे गार्ड जलकर मर जाता है। दूसरी ओर नोरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी परेशान हो जाती है और जॉय अपनी बहन को एक हफ्ते के बाद देखकर बहुत खुश होता है। तभी एलिस अपनी आखिरी सांस लेती है। अब नोरी अपनी माँ की ऐसी मौत सह नहीं पाती और डोम से कहती है कि मेरी माँ को लौटा दो। फिर अगली सुबह बारबी एलिस के शरीर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। यहाँ रोज की मौत के बाद एनजी उसके रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है, क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है और वह एनजी को रेस्टोरेंट चलाने के लिए परमिशन देता है। फिर जिम ओली से सुलह करने जाता है, क्योंकि शहर में फूड सप्लाई की कमी है और ओली के मदद के बिना लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। पर ओली जिम से बदला लेने के लिए ओली शहर के लोगों को भूखा मारने पर उतर आता है। अब जिम लिंडा और बारबी को शहर के कानून के बारे में बताता है, जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। इसीलिए वह पुलिस फोर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वह ओली के फार्म पर कब्जा कर ले। पर जब वे फार्म पर जाते हैं तो वहाँ इनसे कई ज्यादा लोग बंदूक लेकर खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी कार्टर के पैर पर सूट करते हैं और वार्निंग देते हैं कि ये ओली का फार्म है, इसीलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली के साथ मिल जाता है और बाकी लोग स्टेशन वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर जॉय जूलिया को छोटे डोम और अंडे के बारे में बताता है और दोनों उसको देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं और इस वक्त अंडा पिंक कलर का चमक रहा होता है। फिर जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर वह धीरे से डोम को छूती है तो उसे जॉय का एक विजन दिखता है, जिसमें वह कहता है कि राजा का ताज ओसी होगा और हाथ उठाते ही विजन भी गायब हो जाता है। इस पर जूलिया शॉक हो जाती है और दोनों जल्दी वापस घर लौट आते हैं। फिर यहाँ पर पानी के सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके ओली के आदमियों पर हमला करना चाहता है, लेकिन बारबी कहता है कि इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इसके बजाय हम ओली के फार्म में कुएं को ब्लास्ट करके पानी को शहर में किसी और भाग में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज का डर है, लेकिन लड़ाई छेड़ने से तो यही अच्छा है। लेकिन जिम राजी नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। अब जिम की पीठ पीछे बारबी और लिंडा पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं और फार्म पर ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपनी कार क्रेश की थी। फिर जूनियर को तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा
गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई। कुछ समय बाद बार्बी ओली की फार्म पर एक एक्सप्लोजन क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे पानी की बहाव को डाइवर्ट किया जा सके, पर इतने में जिम अपनी आदमी लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट होता है। इसी दौरान बार्बी एक्सप्लोजन को सेट करता है और जब वह फटता है तो पानी बड़ी आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर ओली के आदमी उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पानी नहीं मिलने वाला, और ओली जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने को कहता है। पर जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ के मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो लेकिन तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। ये सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता और तभी ओली जिम को शूट करने की कोशिश करता है, पर जूनियर ओली को ही शूट कर देता है। फिर कुछ देर बाद बार्बी जिम से मिलने उसके ऑफिस जाता है और बार्बी को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए, पर जिम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। फिर बार्बी रियलाइज करता है कि जिम सिर्फ अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। फिर अगली सुबह जूलिया बार्बी को जंगल के बीच में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ ना तो छोटा डोम होता है और ना ही अंडा, और तभी लिंडा बार्बी को कॉल करके बताती है कि टेड नाम के एक आदमी ने गलती से एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वह एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था जो बिना परमिशन के टेड की प्रॉपर्टी पर घुस आया था। फिर बार्बी तुरंत वहाँ पहुँचता है। ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रेप्चर नाम का एक ड्रग बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिला है। फिर ये सुनकर बार्बी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि लेस्टर सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं करता था बल्कि 3 एजर्स को ड्रग का आदी बना रहा था। वे तुरंत लेस्टर के घर पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर रेप्चर बनाने के सारी चीजें भरपूर मात्रा में होते हैं और इस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन ही है। लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो शहर में आ ही नहीं सकता, इसीलिए अब उन्हें जिम पर शक होता है। दूसरी ओर जूनियर एंजी से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। वह अब भी यही समझता है कि डोम की वजह से ही एंजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक एंजी को दोहरा पड़ता है और वह कहती है कि पिंक स्टार्स नीचे गिर रहे हैं। फिर कहानी के इस पॉइंट पर एक नई कैरेक्टर अंदर आती है जिसका नाम मैक्स होता है और ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और जिन को प्रोपेन सप्लाई करने वाली मेन डीलर है। जिस दिन शहर में डोम गिरा था उस दिन ये जिन से मिलने आई थी और तभी से ये पुराने घर में रह रही है, लेकिन अब वह शहर पर आए हुए संकट का फायदा उठाकर खूब पैसे कमाना चाहती है। दूसरी ओर जूनियर एंजी को घर पर ड्रॉप करने का वादा करके उसको अपने गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन एंजी बहुत डरी हुई होती है कि वह फिर से उसे शेटर में बंद ना कर दे। फिर वह चौंक जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एंजी आकर बताती है कि उसे दोहरा पड़ा था। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। तभी नोरी एंजी के पीठ पर एक तितली की टैटू देखती है जो बिल्कुल डोम पर चिपकी हुई तितलियों की तरह है, पर बाकी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते और अब शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी के गन्स वापस लेना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि लोग जोर जबरदस्ती से नहीं मानेंगे। इसीलिए वह अनाउंस करता है कि जो भी अपनी गन स्टेशन में जमा करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। जंगल में जॉय और नोरी अपने कुत्ते को लेकर फिर से एक बार अंडे को ढूंढने निकलते हैं और एंजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है क्योंकि जूनियर अक्सर कहा करता था कि डोम की वजह से एंजी अजीब बिहेव कर रही है। फिर वह एंजी को अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी और एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जैसे उसकी माँ ने पेंट किया था। उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और आसमान से पिंक स्टार्स गिर रहे थे। फिर दूसरी ओर रेस्टोरेंट में शहर के कई लोग अपनी गन्स को जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन टेड जिसने एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया था वह नहीं आया। फिर बार्बी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन डोम यहाँ पर गिरा था उस दिन एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे और अब वह जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने वाला होता है। फिर जिम उसको रोकता है और समझा बुझाकर उसे हॉस्पिटल में भेज देता है। इसी दौरान लिडा पता लगाना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोटीन कौन इंपोर्ट कर रहा है और वह प्रोपेन स्टोरीज पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर शेरिफ और मैक्स के बीच कोई डीलिंग हुई थी, लेकिन वह विश्वास ही नहीं करना चाहती है कि इंस्पेक्टर शेरिफ बूढ़ा आदमी था। दूसरी ओर मैक्स बार्बी को किस करती है तब पता चलता है कि मैक्स बार्बी की बॉस है, लेकिन बार्बी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बार्बी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है क्योंकि वह इनकी सारे बुरे काम के बारे में जानती है और किसी भी वक्त इनके पोल खोल सकती है। जब बार्बी और मैक्स अकेले होते हैं तो वह कहती है मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति पीटर का खून किया है। असल में उस दिन बार्बी ने घबराहट में मैक्स को कॉल किया था। अब पीटर गायब है तो मैक्स समझ जाती है कि बार्बी ने ही उसको मारा होगा। दूसरी ओर जॉय और नोरी को जंगल के बीच वो अंडा नहीं मिलता है और वे घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास तबेले में होता है और एंजी बताती है कि कल रात जॉय उसको यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन जॉय को कुछ भी याद नहीं है। फिर वे धीरे से डोम को टच करते हैं तो पता चलता है कि इनके हाथ चाबी की तरह उसको खोल सकते हैं, लेकिन लॉक को खोलने के लिए उन्हें और एक इंसान की